हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, इतिहास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनके बारे में काफी सुन रखा है। आज इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिचय है, साथ ही इसका नामकरण हम देखेंगे और उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, कैसे इसका उत्पादन हुआ है वो हम बात करेंगे। इसका तिथि क्रम, इसका विस्तार पढ़ेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल आए हैं वो हम बात करेंगे और साथ ही इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये हम बात करेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से जो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसके समकालीन था। हम लोग जानेंगे विश्व में और कौन कौन से सभ्यता इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। तो हम बात अभी बोले कि विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से हमने दो का नाम लिया, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए यहाँ पर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि सिंधु नदी के तट पे हम बोल सकते हैं, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक इसके ऊपर जाते हैं तो हमको मिलेगा चीनी सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक इसके ऊपर में, जो कि पीली नदी के तट पर, पीली नदी के किनारे है। ठीक अगर इधर आते हैं तो हम लोग को मिलेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये आपको मिलेगा इराक वाले पार्ट में, इराक वाले पार्ट में मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे है। और ठीक इधर आते हैं तो हमको मिलेगा इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये आपको अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट में मिलेगा। मैप में देखिएगा, अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट वाला में मिस्र की सभ्यता मिलेगा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और मिस्र की जो सभ्यता है वो है नील नदी के किनारे। और ठीक सेंट्रल इटली में हम लोग को मिलेगा रोमन सभ्यता। सेंट्रल इटली में आपको मिलेगा रोमन सभ्यता, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। और फिर यहीं पर अफ्रीका का हो गया, हम लोग साउथर्न यूरोप वाले, ये जो यूरोप है, यूरोप का साउथ वाला पार्ट में आपको मिलेगा ग्रीस वाला, ग्रीस। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूनान की सभ्यता, ग्रीस वाला यूनान की सभ्यता। तो हम लोग टोटल 6 बात किया अपना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया वाला, इजिप्टियन ये हो गया मिस्र की, और ये हो गया हम लोग, ये हम बात किए ग्रीस वाला, और एक है रोमन सभ्यता। तो ये हम लोग बात किए। अब इसी में से हम लोग बोला मैंने कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मिस्र की और मेसोपोटामिया की, इन दोनों सभ्यताओं के समकालीन था। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को अगर इंडियन हिस्ट्री में देखें तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, हम लोग जानते हैं जो इतिहास है, इतिहास को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए थे। एक में हम डिवाइड किए थे, इसको हिंदी में लिख रहे प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, 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 फिर आद ऐतिहासिक, और एक है ऐतिहासिक हम लोग बोले। तो इसमें प्रागैतिहासिक तो अलग टॉपिक हो गया। आद ऐतिहासिक वाला में ही हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक पढ़े हैं हम लोग, पढ़ेंगे आगे चल के, वैदिक सभ्यता। फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं, हालांकि पहला वीडियो में ये अच्छे से कवर किए गए हैं। इतिहास में हम लोग बोले थे प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक उस काल को बोलते हैं जिसमें ना तो लिखित स्रोत मिले हैं, मिले ही नहीं तो पढ़ कहां से पाएंगे। आद ऐतिहासिक वाला में हम बोलेंगे जिनके लिखित स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसमें हम पढ़ नहीं सकते। जबकि ऐतिहासिक वाला में इसमें लिखित स्रोत मिले भी हुए हैं और उनको हम पढ़ भी सकते। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसी आद ऐतिहासिक वाला में ही है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम, हालांकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसमें हम लोग पुरातात्विक जो स्रोत है उसके माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन आद ऐतिहासिक वाला में, इस वैदिक सभ्यता में लिखित स्रोत मिलेंगे लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद ऐतिहासिक वाला में आ जाता है। तो हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कवर करेंगे इसका परिचय देखेंगे, परिचय, साथ में नामकरण, क्या क्या नाम है, उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे, इस हड़प्पा सभ्यता का तिथि क्रम और उसका विस्तार, साथ ही मुख्य स्थल की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे पतन। तो सिंधु घाटी की परिचय अगर हम बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी जो खोज है वो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही हम इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। इसके कोई लिखित स्रोत वैसे मिले नहीं है। तो सांस्कृतिक अगर हम बात करें, जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इस संस्कृति का जो उदय है वो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में, ताम्र पाषाणिक बोल रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर में, याद कीजिएगा भारत के जो पश्चिम उत्तर है
उस जगह पर ये सभ्यता आपको मिल जाएगी। हालांकि हम लोग को पता है अच्छे से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता मेनली 3 देश में फैले हुए हैं। एक है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और अपना देश इंडिया में फैला हुआ। ये 3 देश में ही इसके जो है स्थल फैले हुए हैं। तो परिचय हो गया। इसका नामकरण में हम लोग क्या देखते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल, हालांकि 1500 के करीब इसके स्थल खोजे जा चुके हैं अब तक। स्वतंत्रता पूर्व 50 के आसपास खोजा गया था, लेकिन अब जो है इस सभ्यता में 1500 के करीब स्थलों की खोज की जा चुकी है। उसमें से सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नामकरण में हड़प्पा सभ्यता, जो फर्स्ट स्थल होता है उसके नाम पे भी दिया जाता है। तो ये हो गया। अगला है कांस्ययुगीन सभ्यता। इस सभ्यता के लोगों में सबसे पहले तांबा का तो खोज किया ही था, तांबा का किया था। उस तांबा में अगर टीन मिला देते तो टीन मिलाने से ये हो जाता है कांसा। तो इस सभ्यता के लोग तांबा में टीन मिला के कांसा और उससे निर्मित वस्तुएं बनाते थे। तो कांसा का ज्ञान था इस सभ्यता के लोग, कांसा का निर्माण किए हुए थे तांबा में टीन मिला के। तो इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इसे सरस्वती सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय, अभी से लगभग 4000 साल पहले की बात है, सबसे पहले सिंधु नदी और गंगा, सिंधु और गंगा के बीच में एक नदी था सरस्वती नदी। सिंधु और गंगा के बीच एक क्षेत्र, एक नदी था सरस्वती नदी, और इस सरस्वती नदी के अगल बगल बहुत सारे स्थल जो है मिले थे। हालांकि ये नदी जो है अब लुप्त हो चुकी है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि बहुत सारे नदी इस नदी के अगल बगल मिले हैं, इसीलिए इसका नामकरण में भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं। कुछ इतिहासकार बोलते भी है ये सभ्यता को सरस्वती सभ्यता। और इसे प्रथम नगरीय क्रांति इसीलिए बोला जाता है, नगरीय सभ्यता इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग देखिए इस आद्य ऐतिहासिक वाला में 2 सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता ये आगे चलकर ग्रामीण सभ्यता है। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वैदिक सभ्यता वाले में कि वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वो कैसे होगी? सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, वैदिक सभ्यता में जहाँ लोग जो है पक्की ईंटों से हटके जो है झोपड़ी में रहने लगे, या फिर हम बोल सकते कच्ची मकानों में रहने लगे। तो वो हम बात करेंगे। तो हम लोग इसमें टोटल बात की है, ये जो 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, और एक है प्रथम नगरीय सभ्यता। ये हो गए इसके नामकरण। अब हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत। बहुत सारे लोगों का मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो उत्पत्ति है, इसका जो उद्भव है वो मेसोपोटामियाई प्रभाव के कारण हुआ है। द्रविड़ बोलते हैं, कोई द्रविड़ उत्पत्ति के दौरान, आर्य उत्पत्ति कोई बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि स्थानीय उत्पत्ति के थ्रू जो है इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। तो मेसोपोटामियाई सभ्यता, मेसोपोटामियाई प्रभाव का जो सिद्धांत दिए थे उनमें कौन कौन प्रमुख थे? मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड याद रखिएगा, डीडी कौसम्बी इसके समर्थन में थे, सर जॉन मार्शल, ये साइंस और भी थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले हम लोग पढ़ते हैं। इन लोगों ने, इन इतिहासकारों ने मेसोपोटामियाई जो प्रभाव के कारण इस सभ्यता का उद्भव हुआ है इसको समर्थन देते। मेसोपोटामिया यहाँ पर बोले थे, मेसोपोटामिया, यहाँ से लोग उठकर जो है सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी के अगल बगल आए और वहां पर इस सभ्यता का विकास किए, ऐसा इनका मानना था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये नहीं मानते थे। ये मानते इसीलिए नहीं थे क्योंकि देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता, अगर इसकी तुलना करें तो सिंधु घाटी के जो लोग थे पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जबकि मेसोपोटामिया वाला पक्की ईंटों का नहीं, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामियाई वाला जहां पर ये लोग, अगर हम लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी वाला लोग, सिंधु घाटी के जो लोग थे वे चित्राक्षर था उनका लिपि, जबकि मेसोपोटामिया वाला किलाक्षर था। तो इनके थ्रू जो है कुछ इतिहासकार नहीं मानते। नेक्स्ट है द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत। द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत कुछ इतिहासकारों का जो बड़ा वर्ग है वे बोलते हैं कि सिंधु घाटी का जो सभ्यता है इसका उत्पत्ति में द्रविड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। वे बोलते हैं कि आर्यों से पहले द्रविड़ आए थे, और ये जो द्रविड़ है ये भूमध्य सागर के आसपास के थे, और जब पुरातात्विक खुदाई किया गया था तो जो तत्व मिले हैं वो कहीं ना कहीं उससे मिलते जुलते थे, इसीलिए बोला जाता था। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं
इसको मना करते हुए बोलते हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा की जो संस्कृति है वो कांस्ययुगीन है, जबकि द्रविड़ की ताम्र पाषाणिक था। तो इसीलिए जो है इसको जो है कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग दूसरा रीजन बोलते हैं। कोई बोलते हैं इसका उत्पत्ति का जो रीजन है, इसका जो सिद्धांत है वो आर्यों के द्वारा हुआ था, आर्यों का ही। इसमें समर्थन देते हैं लक्ष्मण स्वरूप और एक है रामचंद्र। तो ये बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्पत्ति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्यों का, और आर्यों के ही वजह से इस सभ्यता का जो है उद्भव हुआ है। और साथ में इसके बाद कोई बोलते हैं कि इसका जो उत्पत्ति हुआ है स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। तो हम लोग बात किए इसके उत्पत्ति सिद्धांत में मेसोपोटामिया, द्रविड़, आर्य और एक है स्थानीय उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसका तिथि क्रम को लेकर, इसका तिथि क्रम और विस्तार। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विस्तार की, तो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है उसका विस्तार देखिएगा कहाँ तक है। सबसे उत्तर में यहाँ मिलेगा आपको मांडा, सबसे उत्तर में मांडा, और इधर मिलेगा सबसे दक्षिण में, दक्षिण वाला है आपका दैमाबाद, और ठीक पूर्वी ओर आपको मिल जाएगा आलमगीरपुर, और सबसे जो पश्चिमी छोर है यहाँ पर मिल जाएगा सुतका गेंडोर, यहाँ मिल जाएगा सुतका गेंडोर यहाँ मिल जाएगा। इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो लगभग जो है एक त्रिभुजाकार मिलता है हम लोग को। तो त्रिभुजाकार जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी आकृति याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। मांडा कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है, याद रखिएगा चेनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर आपको मिल जाएगा यूपी में, और ये हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे आपको मिल जाएगा। सुतका गेंडोर कहाँ पर है, तो ये मिलेगा बलूचिस्तान में, तो शॉर्ट में लिखते हैं बलूचिस्तान, और ये है दास्क नदी के किनारे। तो इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो विस्तार है इस प्रकार से है, फैला हुआ है। हम बात के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी अगर हम बात करें टोटल क्षेत्रफल की, तो मिल जाएगा लगभग 13 लाख मिलता है। हालांकि ये है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 13 लाख है। और इसका अगर उत्तर से दक्षिण की दूरी बात करें, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो आपको मिल जाएगा ये वाला आपको इधर लिखते हैं। इस प्रकार से ये दूरी है 1400 किलोमीटर, और ये पूरब पश्चिम बड़ा है, ये 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम हो जाता है 1600 किलोमीटर, इतिहासकारों का ये मानना है। तो ये हो गया उसका विस्तार। अब तिथि क्रम की बात करें, इसका तिथि क्रम हम लोग भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका हम कौन से टाइमिंग में पढ़ते हैं, तो इसका बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। बहुत सारे जो इतिहासकार है वो अपने अकॉर्डिंग इसको बताएं। कुछ इतिहासकार जो है इसको 2350 से 1750 का इसको बोलते हैं। हालांकि जो तिथि क्रम है उसको तिथि क्रम को तय किया जाता है इनके थ्रू, स्तरीकरण, कार्बन डेटिंग, विदेशों से संपर्क करके, मुद्रा का साक्ष्य से, वृक्ष विज्ञान, इनके थ्रू कोई भी जो हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे ये सभ्यता है इसका जो तिथि है, तिथि का निर्धारण इस प्रकार के फैक्ट से किया जाता है। और तिथि क्रम में बात करें तो सबसे जो मैंने बोला कि तिथि क्रम को लेकर मतभेद है, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से इसका पता लगाया गया है, इसके कोई लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं उस प्रकार से। इसीलिए जो कुछ इतिहासकार हुए, जैसे हम बोलेंगे, एक हुए एमएस वत्स, ये बोलते हैं इसका जो टाइमिंग है वो बोलते हैं 3500 से 2700 ईसा पूर्व इसका टाइमिंग बताते हैं। एक इतिहासकार हुए मार्शल, सर जॉन मार्शल, ये मार्शल बोलते हैं 3250, याद रखिएगा 3250 से लेकर 2750 ये बताते हैं इसका टाइमिंग। 3250 से लेकर 2750 बोलते हैं। और एक हुए डीपी अग्रवाल बोलते हैं 2250 से लेकर 1750, ये बोलते हैं इसका टाइमिंग इस प्रकार से 2250 से 1750। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है इस विषय पर,
लेकिन अभी के अगर नवीन विश्लेषण पद्धति की बात करें तो उसमें जो माना गया है 2500 से इसको माना गया है 1750। 2500 से 1750 अभी के नवीन जो हम लोग का नवीन जो अभी विश्लेषण पद्धति है उसके अकॉर्डिंग ये टाइमिंग माना गया है। और ये जो पद्धति है यहाँ पर कार्बन डेटिंग वाला, कार्बन डेटिंग स्पेशली कार्बन का दो आइसोटोप है, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन डेटिंग कार्बन का दो आइसोटोप, उसमें से कार्बन जो 14 है उसका हेल्प से किसी भी जो मतलब बोलते हैं किसी भी अगर हम बोले वस्तु की उसकी जो है आयु बताया जाता है इसके थ्रू। तो ये कार्बन डेटिंग वाला पद्धति से देखें तो इसको बोला जाता है 2350 से 1750 इसका टाइमिंग हम लोग बात करते हैं। तो सिंधु घाटी का जो टाइमिंग है वो 2350 से लेकर हम बात करेंगे 1750 तक का टाइमिंग। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का एक्चुअल में टाइमिंग, हम लोग ये बात करते हैं। फिर हम लोग इसकी सभ्यता का जो स्थल है प्रमुख स्थल, उसमें सबसे पहले बात करें ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता में टोटल 3 देश हम लोग पढ़ते हैं, 3 देश में फैले हुए हैं। और उसमें मैंने बोला था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में 2 जगह याद रखिएगा, मुंडीगाग और एक है सोर्तुगई, मुंडीगाग और सोर्तुगई, ये हो गया। पाकिस्तान की बात करें, अच्छा फिर से बता दें, टोटल 1500 के करीब जो है स्थलों की खोज की जा चुकी है और 1500 में 1000 के करीब इंडिया में, 500 आसपास जो है पाकिस्तान में, सिर्फ 2 जो है याद रखिएगा अफगानिस्तान में। तो टोटल जो पाकिस्तान में खोजा गया था उसमें पाकिस्तान में है याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, फिर है चनहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी, ये जो है ये स्थल आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिलेंगे। इसमें से मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, इस पर एक मूवी भी बना हुआ है, उसमें जो हीरो है ऋतिक रोशन वो इस जगह से उठ के जाते हैं, आमरी से जाते हैं, आमरी से जाते हैं मोहनजोदड़ो। तो वो कहानी आप एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझने के लिए एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस एक मूवी को देखें एक बार, और वहाँ की जो कला है, वहाँ की संस्कृति, आर्थिक स्थिति, समाज की स्थिति, जो राजनीतिक व्यवस्था थी किस प्रकार थी, वो हम इस मूवी के थ्रू कुछ हद तक समझने का प्रयास करते हैं उसमें से। तो आप एक बार वो मूवी को जरूर देख लीजिएगा। तो सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये वाला। पाकिस्तान में ही जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पर आपको हड़प्पा मिलेगा। बलूचिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे सुतका गेंडोर, मेहरगढ़, सुतका को, बालाकोट, राना घुंडे, ये सब आपको बलूचिस्तान में मिलेंगे। और इंडिया की बात करें तो हम लोग का देश में बोले तो राजस्थान में मिलते हैं, देखते राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पर जो है स्थल मिले हुए हैं। राजस्थान में याद रखिएगा कालीबंगा, जम्मू कश्मीर में तो देखिए मांडा, यूपी में आलमगीरपुर, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मिथाथल और एक है दौलतपुर, और पंजाब में रोपड़, महाराष्ट्र में दैमाबाद, गुजरात में लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, धौलावीरा, सुरकोटडा हो गया, देसलपुर। और हम लोग का जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता में हम 7 नगरीय स्थलों की बात करते हैं। 7 नगरीय स्थल कौन कौन हो गए? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, चनहुदड़ो और बनावली। ये जो स्थल है हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 7 नगरीय स्थल है। देख लिए भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन से स्थल है, पाकिस्तान में देख लिए और अफगानिस्तान की हम उसमें देख लिए। अब हम बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन कैसे हो गया। यू भारतीय इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता का करीब मैंने बोला था यहाँ पर 2350 से 1750 तक का जो कालक्रम है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग पतन देखते हैं। पतन मतलब यूं बोले कि ये सभ्यता अब गायब हो गया, तो यूं हट जाना, अचानक से ये जो गायब हुआ इसके कारण क्या क्या हुए, तो इसको लेकर बहुत सारे इतिहासकार अपना अलग अलग मत रखते हैं। तो प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, आपको याद आ रहा होगा वो जो मूवी है मोहनजोदारो मूवी मैंने बोला, वो सिंधु घाटी का एक स्थल था मोहनजोदारो। और वो मोहनजोदारो जो है उस मूवी का जो अंत किया गया उसमें देखिएगा बाढ़ आया गया था। तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा आए थे और उसके थ्रू जो है इस सभ्यता का अंत हो गया, पतन हो गया। प्राकृतिक आपदा, भूकंप बोल सकते हैं, बाढ़, ये प्राकृतिक आपदा का समर्थन देते हैं सर जॉन मार्शल और मैके। ये बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण जो है इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ बोलते हैं आर्यों का आक्रमण से ये सभ्यता का अंत हो गया। आर्यों का आक्रमण में बोलते हैं गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगोट और भी है। और सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, उसी मूवी में देखिएगा सिंधु नदी का मार्ग
सिंधु नदी, बाढ़ आया था ना वहां पर, बोला गया था मूवी में। तो सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन के कारण ही जो है इसका पतन हो गया। इसमें एच.टी. लैम्ब्रिक ये बोलते हैं। प्रशासनिक शिथिलता एक कारण बोलते हैं सर जॉन मार्शल। जलवायु में परिवर्तन हुआ, इस कारण से इस सभ्यता का अंत हुआ, इसका समर्थन में बोलते हैं आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष। विदेशी व्यापार में गतिरोध, देखिएगा उसी मूवी में व्यापार से रिलेटेड भी है वो वाला मूवी। तो व्यापार, जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार में गतिरोध आया, इस कारण से इस सभ्यता का अंत हो गया। इसके समर्थक में बोलते हैं W.F. अल्ब्राइट। फिर बोलते हैं महामारी। देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल है, 1500 के करीब स्थल है, और वो जो 1500 के करीब स्थल है, कहीं ना कहीं किसी स्थल में महामारी आया है, ऐसा साक्ष्य मिले होंगे इतिहासकारों को। इसीलिए वे बोलते हैं कि इस सभ्यता का अंत जो है कहीं ना कहीं से महामारी के कारण भी हुआ, और इसके समर्थन में यूकेआर केनेडी ये समर्थन देते। तो टोटल 7 हम बात किए। पतन के कारण, आपदा, प्राकृतिक आपदा, आर्यों का आक्रमण, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हुआ इसीलिए पतन हुआ, प्रशासनिक शिथिलता के कारण, जलवायु परिवर्तन, विदेशी व्यापार में गतिरोध और महामारी, ये कारण हम लोग इतिहासकारों के थ्रू जो है हम लोग जानने का प्रयास किए। अब क्या करते हैं, इस सभ्यता से, इस सिंधु घाटी सभ्यता से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिए। तो सिंधु घाटी के बारे में सबसे पहला जो जानकारी दिए वो दिए चार्ल्स मैसन। याद रखिएगा नाम, चार्ल्स मैसन। ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी। और ये कब दिए, याद रखिएगा 1828 में। ये पाकिस्तान का दौरा किए थे, और इसके बाद ही हम लोग बात करेंगे जो एक पाकिस्तान का जगह है कराची और लाहौर, उसमें 2 भाई जो है अंग्रेज 2 भाई क्या कर रहे थे, रेल पटरी बिछा रहे थे। वहां से बर्टन बंधु थे, एक थे विलियम बर्टन और एक थे जेम्स बर्टन। वे लोग क्या कर रहे थे, जब पटरी बिछा रहे थे तो वहां से ईंटें प्राप्त हुई थी। हालांकि उस पर ज्यादा वे लोग नोटिस नहीं किए, गौर नहीं किए, और जो है उसका हम बोल सकते ईंटें मिले थे और जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, वो है। और उसके बाद ही अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे। इसे नॉर्मली ये याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया था, हालांकि वहां से भी उनको ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी। फिर 1921 में सबसे पहले एक स्थल खोजा गया, और वो है सबसे पहले 1921 में एक स्थल खोजा गया हड़प्पा। और ये हड़प्पा खोजा गया राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में राय बहादुर, याद रखिएगा नाम, राय बहादुर के थ्रू जो है, राय बहादुर दयाराम साहनी, उनके थ्रू जो है एक स्थल खोजा गया 1921 में हड़प्पा। और 1922 में खोजा गया मोहनजोदड़ो। इसका खोज 1922 में किया गया, और इसका जो खोजकर्ता थे वो थे राखाल दास बनर्जी। तो ये नाम याद रखिएगा, 1921 वाला हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे था, 1922 मोहनजोदड़ो मूवी याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो। तो 1922 में खोजा गया मोहनजोदड़ो जो कि है सिंधु नदी के किनारे। तो 1921 जब खोज किया गया था उसमें एक याद रखिएगा ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है, इसकी स्थापना कब किया गया था, याद रखिएगा इसकी स्थापना 1861 को किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में ASI का स्थापना किया गया था। और कौन किए थे, तो याद रखिएगा कनिंघम। तो कनिंघम के थ्रू जो है इसका स्थापना किया गया था 1861 को कोलकाता में, भारतीय पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जब हड़प्पा का खुदाई चल रहा था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के थ्रू जो खोजकर्ता थे, तब जो ASI है इसका जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष याद रखिएगा मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। जब हड़प्पा का खुदाई चल रहा था तो ASI का अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हम लोग पहले पढ़े, परिचय देखे, नामकरण समझ गए, उत्पत्ति का सिद्धांत, तिथिक्रम और विस्तार जाने, इसके जो मुख्य स्थल है वो पढ़ लिए, और हम अंतिम में पढ़े इसके पतन के कारण।
अब अंतिम में हम बात करेंगे इसकी क्या खासियत है, इसकी जो विशेषता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो तो थी नगरीय सभ्यता। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं नगरीय सभ्यता थी। दूसरी में हम बात बोले एक कांस्ययुगीन था, दूसरा था कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तीसरा में हम बोले आदि ऐतिहासिक, तीसरा में आदि ऐतिहासिक, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं आदि ऐतिहासिक। और ये जो सभ्यता थी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें हम बोलेंगे शांति प्रिय था, शांति प्रिय, बिल्कुल शांत। यहाँ पर युद्ध या फिर युद्ध के जो हथियार है वैसे हमको यहाँ मिले नहीं, तो ये शांति प्रिय था। फिफ्थ में हम बोलेंगे व्यापार प्रधान था, व्यापार प्रधान था, इसको यहीं पर लिख दे रहे हैं, व्यापार प्रधान था। व्यापार, और व्यापार में भी हम लोग देखे थे उस मूवी के थ्रू ही समझे थे। फिर आगे हम बात करें जो व्यापार हो गया था विस्तृत था, उसके विस्तृत, ये विस्तृत सभ्यता था। विस्तृत का मतलब ये धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। इसका जो क्षेत्र है देख सकते हैं कितना बड़ा था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका। दूसरे जो विश्व के सभ्यता है उनसे काफी बड़ा था यह, तो विस्तृत सभ्यता था। इसकी अगर समाज की स्थिति हम बात करेंगे, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति किस प्रकार की समाज में देखे थे उस मूवी के थ्रू ही अच्छे से समझे। तो वहां देखे थे कि समाज में दो प्रकार के वर्ग थे, एक उच्च टीला में था उच्च वर्ग के, और निम्न टीला में निम्न वर्ग के थे। उच्च वाले में अमीर इंसान थे, निम्न वाले में गरीब इंसान थे, तो वो समाज की स्थिति थी। दूसरा है राजनीतिक। देखिए राजनीतिक जो है, राजनीतिक के बारे में जो इतिहासकार है उनको बहुत ज्यादा मतभेद है। मतभेद इसीलिए है क्योंकि इस सभ्यता का खोज जो है वो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हुआ है, इसके कोई लिखित स्रोत तो मिले नहीं है, इसीलिए इतिहासकार इसको बता पाने में अभी तक जो है सक्षम नहीं है। और वे बोल उसके बाद आगे हम लोग बात करें, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आगे है आर्थिक स्थिति। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो व्यापार करते थे, व्यापार करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो विशेषता है इस प्रकार से नगरीय थी, कांस्ययुगीन था, आदि ऐतिहासिक, शांति प्रिय, व्यापार प्रधान था, विस्तृत था, सामाजिक स्थिति देखे, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति देखे। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण जानकारी है इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए। चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है सबसे पहले 1828 में इसका हम लोग बात किए, सबसे पहले पता लगाए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।